भारत की धार्मिक भूमि में स्थित केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो करुणा और संहार दोनों के देवता माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट 3,583 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन इसकी वास्तविक रहस्यमयी ऊंचाई और महत्ता इससे कहीं अधिक है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अद्भुत वास्तुकला और प्राकृतिक सुरक्षा चमत्कार का भी साक्षी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ क्षेत्र में आकर अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने उन्हें खोजने का प्रयास किया और अंततः भीम ने शिव को बैल के रूप में पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी, वह भूमि में समा गया। कहते हैं शिव के शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिनमें पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और बाद में इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया। शंकराचार्य की समाधि भी मंदिर परिसर के पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर की संरचना बेहद ही रहस्यमयी है। यह मंदिर बड़े बड़े भूरे रंग के पत्थरों से बना हुआ है, जिन्हें जोड़ने के लिए किसी प्रकार की सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं किया गया। पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग टेक्निक के माध्यम से जोड़ा गया है। ये तकनीक आज के आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है और तब के समय में इसका प्रयोग होना अपने आप में रहस्य से कम नहीं। मंदिर की दीवारें लगभग 6 फीट मोटी हैं और यह भूमि पर बिना किसी आधार या गहरी नींव के खड़ा है। ये भी माना जाता है कि इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह तीव्र भूकंपों और बर्फबारी को भी सहन कर सके। केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य 2013 की विनाशकारी बाढ़ से जुड़ा है। उस वर्ष जून में अचानक बादल फटा और मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया। हजारों लोगों की जानें गईं, गांव के गांव बह गए, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। इस चमत्कार का सबसे बड़ा कारण बनी भीमशिला। यह एक विशालकाय पत्थर है जो बाढ़ के समय मंदिर के पीछे आकर रुक गया और जलप्रवाह को मंदिर की ओर आने से रोक दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना एक संयोग हो सकती है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा और भैरवनाथ की सुरक्षा मानते हैं। एक अन्य रहस्य यह है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। उस दौरान क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ था, जिससे पूरा मंदिर बर्फ से ढक गया। इतने वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और जब बर्फ पिघली तो मंदिर पूर्ववत स्थिति में ही सुरक्षित मिला। ये घटना भी वैज्ञानिकों और भक्तों के लिए आज तक एक पहेली बनी हुई है। केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर, जिन्हें इस क्षेत्र का रक्षक देवता माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार जब केदारनाथ मंदिर के पट सर्दियों में बंद हो जाते हैं और श्रद्धालु नीचे के गांवों में चले जाते हैं, तब ये क्षेत्र वीरान हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा ही तब इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर का रहस्य केवल उसकी बनावट या घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव भी रहस्य का प्रतीक है। शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, जिनकी कोई सीमा नहीं, कोई प्रारंभ नहीं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। शिव की यह स्वरूपता ही उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक बनाती है। पुराणों में वर्णित है कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के आदि और अंत को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। शिव को तांडव और शांत शांत दोनों रूपों में पूजा जाता है। यही विविधता उन्हें सबसे रहस्यमयी बनाती है। केदारनाथ क्षेत्र में साल के 6 महीने नवंबर से अप्रैल तक बर्फबारी होती है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास, शक्ति और चमत्कार का केंद्र है। इसका इतिहास, स्थापत्य कला और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहना इसे एक रहस्यमयी मंदिर बनाता है। चाहे वह भीमशिला का चमत्कार हो, 400 वर्षों तक बर्फ में दबे रहना हो या भैरवनाथ की रक्षक शक्ति, हर पहलू इस मंदिर को और अधिक दिव्यता प्रदान करता है। केदारनाथ न केवल शरीर से यात्रा करने का स्थान है, बल्कि यह आत्मा से शिव के निकट पहुंचने का माध्यम भी है। शिव के इस धाम की यात्रा जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना देती है और यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर आस्था मजबूत हो तो हर तूफान टल सकता है। भारत की धरती पर अनगिनत तीर्थस्थल हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो केवल आस्था नहीं, बल्कि रहस्य और चमत्कार से भी परिपूर्ण हैं।
उन्हीं में से एक है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि प्रकृति, वास्तुकला, आध्यात्म और विज्ञान के अद्भुत मेल का उदाहरण भी है। इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक की यात्रा में ये कई रहस्यों से घिरा रहा है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां आज भी सर्दियों में पहुंचना कठिन होता है। तो सवाल उठता है कि प्राचीन काल में इतने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? कैसे उन्हें जोड़कर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया? ये रहस्य आज भी विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। मंदिर के पत्थर 6 से 7 टन वजन के हैं, और इनका परिवहन तथा स्थापत्य बिना आधुनिक मशीनों के कैसे संभव हुआ, यह आश्चर्यजनक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में पांडवों ने भगवान शिव के आशीर्वाद से इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने ही केदारनाथ सहित 5 केदारों की स्थापना की थी। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः निर्माण कर इसका पुनर्जीवन किया और यहीं समाधि ली। 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये कार्य मंदिर की दीवारों पर अंकित शिलालेखों और स्थापत्य कला से प्रमाणित होते हैं। मंदिर को जिस तरह से सटीक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए जोड़ा गया है, वह अद्भुत है। बिना किसी सीमेंट या गारे के इतने विशाल पत्थरों का संतुलित ढंग से जुड़ना आज भी रहस्य है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये सामने आया कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम में दबा रहा, यानी लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ की मोटी परतों के नीचे छिपा रहा, लेकिन बर्फ से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। यह मंदिर तब भी सुरक्षित रहा, जबकि इतने वर्षों की बर्फबारी और हिमदाब से पहाड़ तक खिसक जाते हैं। ये भी एक बड़ा रहस्य है कि मंदिर का आकार, शिल्प और आंतरिक संरचना जस की तस कैसे बनी रही। आज भी मंदिर की दीवारों पर बर्फ के संपर्क में रहने के प्रमाण दिखाई देते हैं, जैसे पत्थरों पर जल व बर्फ के निशान, रंग में परिवर्तन और कुछ स्थलों पर अत्यधिक चिकनाई। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर। लोक मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो भैरवनाथ जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दीपावली के अगले दिन से अक्षय तृतीया तक, जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका होता है और सभी लोग नीचे ऊखीमठ चले जाते हैं, तब न कोई मनुष्य वहां होता है, न पुजारी, न प्रशासन। फिर भी मंदिर की अखंड ज्योति जलती रहती है और मंदिर की स्वच्छता बनी रहती है। जब 6 माह बाद मई में केदारनाथ के कपाट दोबारा खुलते हैं, तो मंदिर में वैसी ही साफ सफाई और सुव्यवस्था मिलती है जैसे कल ही पूजा हुई हो। मंदिर में अखंड ज्योति जलती हुई पाई जाती है, दीपक बुझा नहीं होता और वातावरण में धूप, चंदन और फूलों की सुगंध मिलती है। ये सब बिना किसी मानवीय उपस्थिति के कैसे संभव होता है, ये केदारनाथ का सबसे रहस्यमयी पहलू है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, यदि कोई भक्त केदारनाथ की यात्रा करता है लेकिन भैरवनाथ के दर्शन नहीं करता, तो उसकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि केदारनाथ के दर्शन से पहले और बाद में भैरव बाबा का पूजन अनिवार्य होता है। स्थानीय पुजारी भी कहते हैं कि यदि किसी श्रद्धालु को कोई संकट आता है, कार्य रुकता है या किसी प्रकार की बाधा आती है, तो भैरव बाबा का आह्वान किया जाता है। 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान केदारनाथ का संपूर्ण क्षेत्र जलप्रलय से घिर गया। मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर थीं और बादल फटने से हजारों लोग मारे गए। लेकिन उस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर के ठीक पीछे एक विशालकाय शिला आकर रुक गई। ये शिला जल प्रवाह को रोकते हुए मंदिर को बचा गई। इस चमत्कारिक शिला को अब भीम शिला कहा जाता है। स्थानीय जनश्रुति है कि यह शिला स्वयं भीम ने रखी थी या फिर यह भगवान शिव की महिमा का प्रमाण है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे ईश्वरीय संरक्षण मानते हैं। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर निर्माण कैसे हुआ? बिना गारे सीमेंट के इतने भारी पत्थर कैसे जुड़े? बर्फ में 400 वर्ष दबकर भी मंदिर को क्षति क्यों नहीं पहुंची? 6 माह तक बिना किसी मनुष्य के उपस्थिति के मंदिर में अखंड ज्योति कैसे जलती रहती है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, और यही केदारनाथ को अविश्वसनीय लेकिन सच्चा बनाता है। केदारनाथ मंदिर रहस्य, आस्था और चमत्कार का प्रतीक है। इसका हर पत्थर, हर दीवार और हर कथा एक अद्भुत ऊर्जा से भरपूर है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं और जहां हर कदम पर चमत्कार घटित होता है। केदारनाथ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और आत्मिक यात्रा भी है। और जब तक भैरव बाबा की छाया है, केदारनाथ का रहस्य बना रहेगा।